तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए स्पेशली लेके आया हूँ एडवांस सीरीज़ का मॉडल जो कि पैनासोनिक के बारे में है। तो पैनासोनिक के बारे में है काई केन बेनशिन। जी हाँ, स्पेशली ये जो फीचर्स है, ये फीचर्स पैनासोनिक अपने एसी के लिए यूज़ करती है। तो इसका मतलब क्या है काई केन बेनशिन का? तो काई केन बेनशिन का ये मतलब है कि कंफर्ट देता है और हेल्दी कूलिंग देता है, ड्यूरेबिलिटी होता है एंड इसकी ब्यूटी होता है। तो ये ऐसे फीचर है कि इनका जो एसी होता है ब्यूटी के मामले में भी अच्छा है, कंफर्ट भी है कूलिंग के मामले में, और हेल्दी एयर भी देता है और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा है। तो ये 3 शब्द यूज़ करता है। तो आज जो मैं स्पेशली आपको डेमो दे रहा हूँ वो पैनासोनिक के दे रहा हूँ, जो कि जैपनीज़ ब्रांड है और लगभग मार्केट के अंदर इसको 65 ईयर के करीब हो चुके हैं, यानी 60+ अबव ईयर हो चुके हैं एसी के ही अंडर। तो एसी के अंडर अगर 60+ ईयर हो चुके हैं तो आपको पता ही होगा कि एसी इनका काफ़ी हद तक बेटर है। तो स्पेशली आज मैं जो आपको डेमो दे रहा हूँ 1 टन का दे रहा हूँ, जो कि 5 स्टार रेटिंग का मॉडल है और ऑलमोस्ट टॉप मॉडल में माने जाता है क्योंकि इसके अंदर टॉप फीचर्स है। तो डेमो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि डेमो जो मैं पहले बनाता हूँ स्पेशली आप तक पहुँचे, ये मेरा पहला प्रेफरेंस रहता है। तो स्टार्ट करते हैं डेमो मॉडल नंबर को लेके CS-CU-XU12ZKYF इसका मॉडल है, जो कि 1 टन का है और 5 स्टार मॉडल है। बात करते हैं इसके कूलिंग कैपेसिटी की। तो कूलिंग कैपेसिटी जो इसकी है वो 3500 वाट के करीब है। मिनिमम एंड मैक्सिमम कूलिंग जाती है इसकी, इसलिए क्योंकि ये इन्वर्टर बेस्ड कंप्रेसर है। इसकी जो मिनिमम कूलिंग है वो 1575 के करीब है एंड जो मैक्सिमम है वो है आपकी 3850 के करीब है इसकी। तो ISCR की बात करेंगे तो 5.10 इसका ISCR है। एनुअल पावर कंजम्पशन की मैं अगर बात करता हूँ तो 531.41 इसका एनुअल पावर कंजम्पशन है, यानी यूनिट पर ईयर ये ले रहा है। पावर इनपुट की बात करेंगे तो पावर इनपुट इसका 900 वाट है, यानी लगभग मिनिमम 280 से लेके 1215 वाट तक ये जाता है, क्योंकि ये इन्वर्टर बेस है, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। नॉइज़ लेवल की बात करेंगे तो 43 से 38 dB के करीब इसका नॉइज़ लेवल है, यानी साउंड लेवल इसका काफ़ी हद तक कम है। अब बात करते हैं सबसे पहले इसके कंप्रेसर की। तो इसका कंप्रेसर जो होता है ट्विन रोटरी कंप्रेसर आता है, जो कि डबल रोटर पे वर्क करता है और ये वेरिएबल स्पीड पे चलता है, यानी अप डाउन होकर चलता है। यानी मान लीजिए जब ये स्टार्ट होगा तो ये 1575 वाट पे होगा, जो मैंने आपको कूलिंग कैपेसिटी बताई थी मिनिमम, और जब ये वेरिएबल स्पीड पे आएगा तो ये आपका कभी 1600 कभी 1800 पे लेगा, यानी इसकी जो मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी है वो 3850 है। 3850 का मतलब हो गया कि ये इसकी जो रेटेड कूलिंग कैपेसिटी है वो 3500 है। अगर मान लीजिए आपको 1 टन से थोड़ी ज़्यादा कूलिंग चाहिए, 1.2 के करीब चाहिए, तो 3500 से लेके 3850 तक इसकी कूलिंग कैपेसिटी जा सकती है, जो कि इसका कंप्रेसर के बारे में बता रहा हूँ। बात करेंगे इसके कंप्रेसर की तो ये 16 से 52 डिग्री तक ये टेस्टेड होता है। वोल्टेज स्टेबलाइजर की रेंज की अगर मैं बात करूं तो वोल्टेज स्टेबलाइजर रेंज जो होता है इसका 100 से लेके 290 वोल्ट तक ये यूज़ होता है, यानी इसमें आपको स्टेबलाइजर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं बात करता हूं इसके मीरा AI फंक्शन की। मीरा AI फंक्शन एक्चुअली में है क्या? स्पेशल ये फीचर्स है मीरा AI फंक्शन AI कंट्रोल के द्वारा यूज़ होता है, यानी आप अपने मोबाइल के द्वारा AC को यूज़ कर सकते हैं। यानी इसमें वाईफाई का सिस्टम है, एलेक्सा से यूज़ कर सकते हैं और गूगल असिस्टेंट से यूज़ कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या है? इसके बेनिफिट ये है कि घर के किसी भी कोने से या फिर घर के बाहर कहीं से भी आप इसी एसी को ऑपरेट कर सकते हैं अपने मोबाइल के द्वारा ही। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे काफ़ी फ़ायदे होते हैं। बिजली की सेविंग हो जाती है, टाइम की सेविंग हो जाती है और काफ़ी हद तक कूलिंग के मामले में भी ये बेटर माने आता है। यानी अगर आप कहीं बाहर जा रखे हैं और आपको एसी बंद करना है या एसी को चलाना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में भी आप एसी को ऑन ऑफ कर सकते हैं कहीं से भी बैठ के। तो ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। नैनो जी फीचर आता है। नैनो जी स्पेशली एक फीचर ऐसा है कि ये क्या होता है, ये स्पेशली 3 ट्रिलियन नेगेटिव आयन जनरेट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जब आपने देखा होगा ठंडियों में ज़्यादातर क्या होता है, ओस होती है बाहर पे, बहुत सारी ओस, और जब आप पैदल चलते हैं या गाड़ी पे जाते हैं तो उसमें क्या होता है, आप रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं और आपके आंखों के पल के ऊपर क्या होगा, हल्की हल्की नमी या ओस टाइप की बैठ जाती है।
जब आप या फिर कोई कॉटन के कपड़े के ऊपर देखते हो तो उसको पहुँचते हो तो मॉइस्चर जैसा रह जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये एसी वर्क करेगा नैनो जी पे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब ये वर्क करता है तो ये 3 ट्रिलियंस नेगेटिव आइंस जनरेट करता है रूम के अंदर, जो कि रूम के अंदर जो पॉजिटिव बैक्टीरियास वगैरह होते हैं, जो डस्ट होती है, आइंस होते हैं पॉजिटिव, उनके ऊपर जाके ये बैठती है और उसको क्या करते हैं, एक टाइप से ये डीएक्टिवेट करते हैं। ये इसका फ़ायदा होता है। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि एक टाइप से ये एयर प्यूरीफायर का भी वर्क कर रहा है नैनो जी टेक्नोलॉजी। AQI का ऑप्शन है। AQI स्पेशली एक फीचर है जो कि इनसाइड एयर क्वालिटी को इंडेक्स करता है, यानी रूम के अंदर कितनी स्पेशली पॉल्यूशन लेवल है, वो सब चीज़ें स्पेशली दिखाता है रूम के अंदर ही स्पेशली। ठीक है, अगर अब मैं बात करूं इसके नेक्स्ट फीचर की, तो AG क्लीन फिल्टर होता है। AG क्लीन फिल्टर क्या करता है, एक टाइप से हेल्दी एंड वायरस एंड बैक्टीरिया को डीएक्टिवेट करता है। जेट स्प्रे आ गया। जेट स्ट्रीम 45 फीट, अब तो 45 फीट तक एयर फ्लो को देता है और पूरे रूम के अंदर एयर को सर्कुलेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कूलिंग हमें बेटर मिलती है। 4 वे हो गया, ऑलमोस्ट ये सारे कूलिंग को लेके ही रिलेटेड है। 4 वे भी वही फंक्शन यूज़ करता है। 4 वे में क्या होता है, स्पेशली क्या होता है, ये कॉर्नर टू कॉर्नर कूलिंग देता है और अप डाउन लेफ्ट टू राइट भी कूलिंग देता है। कन्वर्ट i7 स्पेशली एक ऐसा फीचर है जिसको आप 7 मोड्स पे यूज़ कर सकते हो। 7 मोड्स पे यूज़ करने से क्या होता है, बिजली की सेविंग एंड आपको कंफर्ट कूलिंग मिलती है। रीजन कैसे, मान लीजिए एसी चल रहा है और घर के अंदर कोई नहीं है, तो उस कंडीशन में आप एसी को 0.8 टन में भी चला सकते हो, 55% पे भी चला सकते हो, 60-80 फिक्स स्पीड नॉर्मली यानी हाई स्पीड पे भी चला सकते हो। हाई स्पीड पे कब जरूरत पड़ेगी, हाई स्पीड पे जब जरूरत पड़ेगी, जबकि ज़्यादा मेहमान हो या फिर घर के अंदर ज़्यादा भीड़ हो या फिर ज़्यादा गर्मी हो, तब आप इस एसी को वर्क करवा सकते हो हाई स्पीड पे भी। R32 गैस इसमें कंपनी देती है। R32 गैस जो होती है इको फ्रेंडली गैस होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है और ओजोन लेयर को काफ़ी हद तक ये कम करती है, ये इसका फ़ायदा होता है। 100% कॉपर जो होता है ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है और रिपेयरेबल भी होता है। प्लस इसके साथ साथ कंपनी क्या देती है, कॉपर एंड कंडेंसर के ऊपर स्पेशली ब्लू फिन्स एंटी कोरोजन कोटिंग देती है। ब्लू फिन्स एंटी कोरोजन कोटिंग का क्या काम है, स्पेशली वो काम करता है रस्ट फ्री क्लीनिंग, यानी कॉपर जो होता है उसके ऊपर इन्होंने स्पेशली कोटिंग की है। वो क्या करता है, जो सल्फर वगैरह ज़्यादा हो जाता है तो उसको क्या है, उसको स्पेशली सेफ रखने के लिए कॉपर को तो इन्होंने कोटिंग की गई है, ताकि आपका एसी लॉन्ग लाइफ चले और गैस लीकेज वगैरह ज़्यादातर प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए इसको बोलते हैं सील्ड ब्लू प्लस टेक्नोलॉजी। आउटडोर की बात करूँगा तो स्पेशली इनका जो आउटडोर है वो सुपर डायमा सीट के नाम से आता है, क्योंकि इसका जो आउटडोर की बॉडी है वो स्पेशली ऐसा बना रखा है कि जो कि ऑल वेदर सीजन में भी वर्क करेगा, यानी कभी भी जंक नहीं लगेगा, ना ही धूप पानी से ख़राब होगा। तो इसको ऑल वेदर सीजन में आप यूज़ कर सकते हैं। कंपनी स्पेशली इसकी 5 साल की वारंटी देती है इस कोटिंग की, यानी सीट की। तो कंपनी अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटली 1 ईयर की टोटल वारंटी देती है और 10 ईयर की ट्विन रोटरी कंप्रेसर की वारंटी देती है। तो आज मैंने आपको 1 टन के बारे में बताया, जो कि 5 स्टार रेटिंग का मॉडल है। अगर इस मॉडल के बारे में आपको कुछ भी पूछना हो, कोई भी मेन फीचर्स पूछने हो तो ज़रूर पूछें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।